जिले शाह इलाकत के अंदर एक नया मोड़ आया और पीडीएम की हुकूमत घबराहट का शिकार हो गई है इलेक्शन के हवाले से और नौजवानों को टिकट देने के हवाले से पीटीआई के अंदर सिफारिशात मसूल हो रही है। ग्राम वज़ीर आला ने इमरान खान साहब के हवाले से एक बयान दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बड़े ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है नगरान वज़ीर आला ने इमरान खान साहब के हवाले से एक बयान दिया, जबकि वो वज़ीर आला पंजाब नगरान हैं लेकिन वो सियासी बयान दे रहे हैं। उसके अलावा ज़िले शाह इलाकत के अंदर एक नया मोड़ आया और पीडीएम की हुकूमत घबराहट का शिकार हो गई है इलेक्शन के हवाले से और नौजवानों को टिकट देने के हवाले से पीटीआई के अंदर सिफारिशात मसूल हो रही है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी रोजाना की बुनियाद पर अपडेट खबरें। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। इमरान खान सियासत करें लेकिन झूठ बोलना छोड़ दें। ये नगरान वज़ीर आला जो नकवी साहब है, उन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं कि उनका जो जिले इलाही कारकुनान है उनको पुलिस ने मारा है या उनको एस्टेब्लिशमेंट ने मारा है या उनको किसी जानबूझकर प्लानिंग के तहत हलाक किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सबसे पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तलब करने, उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो कारकुनान है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया लेकिन वो एक हादसे के अंदर जान बाहक हो गया। उस हादसे की तफसील आपके साथ शेयर करते हैं कि लाहौर पीटीआई के मकतूल कारकुन को अस्पताल छोड़कर जाने वाले नौजवान ने पुलिस को बयान दिया है कि अली बिलाल की मौत हादसे की वजह से हुई। ये बात हो रही है जो वीगो डाला आपको शो कराया जा रहा था, जो जिले इलाही की जो डेड बॉडी है उसको छोड़ के गया था। उस जिले इलाही की डेड बॉडी को छोड़ने वाले वीगे डालो को ट्रेस कर लिया गया है। उसके अंदर 2 नौजवान थे जिनको हिरासत में ले लिया गया। उन दोनों नौजवानों ने यह बयान दिया कि ये हमारी गाड़ी के साथ हादसे के दौरान इसको जख्म आए और जख्मी हालत में हम इसको अस्पताल छोड़ गए। हमें नहीं पता ये जिंदा था या मुर्दा था, हम इसको जल्दी जल्दी बिठाकर छोड़ा। जबकि पुलिस का यह कहना था कि पुलिस ने जो लाहौर का एक बड़ा मशहूर एरिया है जिसको कहते हैं फोर्ट्रेस स्टेडियम, तो फोर्ट्रेस स्टेडियम के पीछे एक ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर जिले शाह इलाही पुलिस की गाड़ी से उतर गया था। पुलिस की गाड़ी से वो जैसे उतरा, क्योंकि वो सड़क के ऊपर ही उतर गया था, तो फौरी तौर पर पीछे से एक वीगो डाला आया और उसके अंदर टक्कर होगी और टक्कर होने के बाद उसकी हलाकत होगी। और उसी वीगो डाले ने इसको जल्दी जल्दी अपने वीगो डाले के अंदर बिठाया और सर्विस अस्पताल ले गया ताकि मरीज की जान बच सके। याद रहे पिछले दिनों पोस्टमार्टम आया जिसके अंदर जिले शाह की हलाकत की वजह यह बयान की गई है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसके जिस्म के ऊपर 26 मुख्तलिफ निशानात हैं। याद रहे पिछले दिनों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और जिले शाह की जो मौत की वजह करार दी गई है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो करार दिया गया है तशद्दुद। उसके जिस्म के ऊपर 26 निशानात हैं और मुख्तलिफ चोटें हैं और गहरी चोटें हैं और नाजुक हिस्से के ऊपर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत की वजह जिसको उसकी मौत की वजह करार दिया गया। लेकिन आज इस कहानी में नया मोड़ आ गया, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन को इस तरफ लेकर जाने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन के हवाले से पंजाब में जो पीटीआई में नौजवानों को टिकट देने के हवाले से सिफारिशात मसूल हो रही है। इमरान खान साहब का जो पार्टी का इजलास हुआ है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो टिकट हैं वो नौजवानों को दिए जाएं। किसी भी ऐसे बंदे को टिकट ना दिया जाए जो कि किसी दूसरी जमात से आया और वो बार बार अपनी वफादारियां बदलते हैं, बार बार हमें उनसे बेवफाई का सामना रहता है। तो इसलिए हमारी पार्टी इस वक्त पंजाब की, पाकिस्तान की, सिंध की, बलोचिस्तान की, पंजाब की और पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन, सबसे मकबूल तरीन जमात है। हम जिसको भी टिकट देंगे इंशाल्लाह वो कैंडिडेट जीतेगा। इसलिए इमरान खान साहब आप ज्यादा से ज्यादा जो टिकट हैं वो नौजवानों को दें। उसके अलावा पीडीएम इलेक्शन से घबरा गई है, क्योंकि केपीके के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होना था। इमरान खान साहब जिन सीटों के ऊपर जीते थे उनको जब सीटों के छोड़ा था, क्योंकि 7 सीटों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन जीता था, 1 निश्चित रख ली, बाकी 6 खाली करार दे दी गई थी, जिसमें से केपीके के अंदर भी सीटें मौजूद थी। तो पंजाब में अंदर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह का अदालत का इन्फ्लुएंस आ गया था कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर दूसरा जो इलेक्शन हो रहा है वो जो इलेक्शन हो रहा है उसकी वजह से हम पंजाब में इसको इलेक्शन को रोक रहे हैं। लेकिन केपीके के अंदर जो हमारे पास इलेक्शन है वो ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने नहीं रोका था, लेकिन केपीके के अंदर वो इलेक्शन अब दोबारा होना था। 3 सीटें थी, तीनों सीटों के ऊपर इलेक्शन होना था। तो पीडीएम की जो 14 जमातें हैं या 13 जमातें हैं या 12 जमातें हैं, जितनी भी जमातें हैं उन तमाम जमातों ने कहा है कि इस इलेक्शन के अंदर हम हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन जो मेन बात है, अंदर की बात है, वो ये है कि उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल का ख्याल रखें, वीडियो का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।